Hello guys, our next part of this chapter is image formation by lens. अब लेंस से इमेज कौन कैसे बनती है ये हमको चेक करना है। इसमें देखिए, ये जो टेबल दे रखी है इस टेबल में ही मैं आप लोगों को समझा दूंगा, और इसके डायग्राम्स जो हैं इमेज फॉर्मेशन की वो यहाँ पे हैं पीछे ये। ठीक है, तो मैं यहीं पे आपको समझा दूंगा। कल मैंने आप लोगों को ये सारे रूल्स तो बता ही दिए थे, तीनों रूल। ये तीनों रूल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं पेज नंबर 179 पर। देखिए आप, पेज नंबर 179 पे जो इसके रूल्स हैं वो ये लिखे हुए, इमेज फॉर्मेशन इन लेंस यूजिंग रे डायग्राम। तो वो ये रूल्स ये रहे, रूल्स मैंने आपको कल बता ही दिए थे। अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन। सबसे पहले देखेंगे हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो देखिए, नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस फॉर वेरियस पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अलग अलग पोजीशन पे अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगी, कॉन्वेक्स लेंस पे, वो हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं ये क्या, एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनेगी, एट फोकस F2। ठीक है, पोजीशन अगर ऑब्जेक्ट की कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, और इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस 2 पे बनेगी। देखिए फर्स्ट डायग्राम देखिए आप, अगर देखिए ये लाइट रे कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है सारी। ठीक है, तो ये जितने भी हैं आफ्टर पासिंग थ्रू द फोकस इट विल फॉर्म इमेज हियर। क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक से ज़्यादा रेस क्या हो गई हैं, कट कर गई हैं, मीट कर गई हैं। और जहाँ पे कोई मीट कर जाती है रेस वहीं पे इमेज बनती है। तो यहाँ पे सारी रेस मीट कर रही हैं फोकस 2 पे, F2 पे। तो इमेज जो बन रही है कहाँ पे बन रही है, F2 पे बन रही है। कहाँ पे बन रही है, F2 पे। तो यहाँ पे क्लियर बात है, अगर कोई ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के सामने इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो उसकी जो लाइट रेज आएंगी वो कहाँ से पास होगी, फोकस से होंगी, और उसकी इमेज क्या बनेगी, F2 पे, बिहाइंड द मिरर। कहाँ पे, सॉरी लेंस, बिहाइंड द लेंस। ये लेंस है, इसके पीछे बनेगी। ठीक है, अब देखिए इसकी साइज़ और नेचर देख लेते हैं हम। रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज, अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी साइज़ क्या बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी बनेगी, पॉइंट साइज़ की। और इसका नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अब रियल और इन्वर्टेड मतलब क्या, इन्वर्टेड मतलब होती है उल्टी, उल्टी साइज़ में बनेगी, मतलब ऐसे। अरे पेन खराब हो गया। कैसी बनेगी, उल्टी, यानी इन्वर्टेड। ठीक है, कैसी बनेगी, इन्वर्टेड ऐसे। तो उसको बोलते हैं इन्वर्टेड। और रियल तो आप लोग जानते हो, दैट कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, जिसको आप स्क्रीन पे बना सकते हो। तो ये नेचर हो गया। सेकंड, अगर ऑब्जेक्ट आपने बियॉन्ड 2F रखा, यानी 2F मतलब क्या होगा, 2F1 लिखा है ये, 2F1। अगर आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, बियॉन्ड 2F1, ये हो गया। देखिए सेकंड डायग्राम देखिए आप, ये हो गया F1, ये हो गया 2F2। ठीक है, T2F1, F1 2F1। तो इसके पीछे अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा, देखिए ये भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ बियॉन्ड C या 2F1, तो देखिए इमेज कहाँ बन रही है, बिटवीन F2 एंड 2F2। कहाँ बन रही है, F2 और 2F2 के बीच में ये इमेज बन रही है। क्योंकि पहले रे कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, और सेकंड कहाँ से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से। जहाँ कहीं भी ये मीट होंगी वहीं पे इमेज बनेगी। देखिए ये ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले लाइट रे आप लोग को स्टार्ट यहाँ से बनानी है ऐसे। फिर ये कहाँ से, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या होती है, ऑलवेज पासेस फ्रॉम द फोकस। अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, अब वो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगी, वो फोकस से जाएगी। पहली रे तो निकल गई फोकस से। सेकंड रे देखिए ऑप्टिकल सेंटर वाली, ये वाला रूल, रूल नंबर थर्ड, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन। तो ये कैसे निकल जाएगी, जब ये दोनों रे कहीं पे मिलेंगी, यानी यहाँ यही इस पॉइंट पे आके मीट हो रही हैं, तो ये इमेज बन जाएगी ए बी की। इसको हमने नाम दे दिया A', B'। ठीक है, ये इमेज बनी, कैसी बनी, इन्वर्टेड, उल्टी बनी। और ये किसके बीच में बनी, C और F2 के बीच में। ये F2 है और ये C है, C2 है ना, F2 और C2 के बीच में बनी। तो देखिए इसका नेचर देख लेते हैं हम। अगर आपने 2F1 के बियॉन्ड रखी तो इमेज क्या बनेगी, बिटवीन F2 एंड 2F2। साइज़ क्या होगी इसकी, डिमिनिश्ड, बहुत छोटी होगी। नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अगला देखिए, बिटवीन F1 एंड 2F1। अब F1 और 2F1 के बीच में अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा, ये वाला डायग्राम देखिए, F1 और 2F1, इन दोनों के बीच में अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा तो पहली रे क्या होगी, ऑप्टिकल सेंटर से पहली जाएगी, फोकस से पास होगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी।
तो ये जहाँ कहीं भी मीट होंगी वहीं पे जाके आपका इमेज बन जाएगा। तो ये इमेज बन गया, देखो यहाँ पे बहुत बड़ी इमेज बनी। जब F1 और 2F1 के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो इमेज जो बनती है बहुत बड़ी बनती है, लार्ज साइज़ की बनती है, इन लार्ज साइज़ की, इन्वर्टेड बनती है, उल्टी बनती है, ठीक है। और कहाँ बनती है? बिहाइंड 2F2। कहाँ बन रही है? ये 2F2 के पीछे। देखते हैं हम, अगर हमने क्या रखा F1 और 2F2 F1 के बीच में रखी तो क्या हुआ? बियॉन्ड 2F2 बनेगी इमेज, साइज़ क्या होगी? इनलार्ज होगी, नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब इसके बाद एट फोकस F1, अगर आपने ऑब्जेक्ट को F1 पे रख दिया, ये F1 पे रखा हुआ है, सॉरी ये नहीं है F1 वाला ये रहा। अगर आपने ऑब्जेक्ट को F1 पे रखा, ये F1 पे रखा, ठीक है, तो पहली लाइट रे कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी, ठीक है, ये से निकल जाएगी। और दूसरी लाइट रे कहाँ से जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। अब देखिए ये दोनों लाइट रे कहीं पे भी मीट नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये कहीं पे भी मीट नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि इमेज कहाँ पे बन रही है? इन्फिनिटी पे। कहाँ बन रही है? इन्फिनिटी पे। जस्ट अपोजिट होता है, अगर फोकस पे रखते हैं तो इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, और इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो फोकस पे बनती है। जस्ट उल्टा, ये आपको याद होना चाहिए। तो देखिए क्लियर है, इसका भी देख लेते हैं हम लोग। तो एट एफ फोकस F1 तो इमेज क्या बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी। इनफाइनाइटली लार्ज और हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ी इमेज या लार्ज इमेज बनेगी, रियल और इन्वर्टेड होगी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बिटवीन फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। अब F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखिए आपने। F1 कहाँ है हमारा और ऑप्टिकल सेंटर कहाँ है? ये F1 और ऑप्टिकल सेंटर, तो ये वाला डायग्राम होगा। ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये F1 है, ठीक है। इन दोनों के बीच में अगर आपने क्या रखा? ऑब्जेक्ट रख दिया AB, तो पहली लाइट रे कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी, और दूसरी लाइट रे कहाँ से जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। तो जैसे ही अब देखिए यहाँ तो कहीं पे ये मीट हो नहीं रही है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको पीछे की साइड इनलार्ज कर देंगे, ऐसे पीछे बढ़ाते जाएंगे, और जहाँ कहीं पे ये पीछे मीट करेंगी वहाँ पे इमेज बन जाएगी AB डैश, A डैश, B डैश। तो ये इमेज जो है कहाँ बनी? देखिए इमेज बनी बिहाइंड 2F1, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनी, और बहुत बड़ी बनी। वर्चुअल इमेज होगी ये, क्योंकि ये फ्रंट में ही बनी है। तो देखिए इमेज क्या बनी? ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, जिस साइड से लाइट रह रही है उसी साइड में इमेज बन जाएगी एज द ऑब्जेक्ट। कैसी होगी? बहुत बड़ी होगी, लार्ज होगी, इनलार्ज होगी। नेचर क्या होगा? वर्चुअल। कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो कभी कभी पूछते हैं क्वेश्चन एग्जाम में कि भाई जब अगर कॉन्वेक्स लेंस में अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं, किस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखोगे कि इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनाएगी, नेचर उसका वर्चुअल इरेक्ट आएगा, तो आपको तुरंत बता देना है कि बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। इतना क्लियर है? तो ये थी सारी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। अब हम देख लेते हैं अगला पार्ट हमारा, द नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस फॉर वेरियस पोजीशन। अब यहाँ पे दो पोजीशन आपकी बुक में दिए तो हम वो दो ही डिस्कस करेंगे। पहला देखिए, अगर कॉनकेव लेंस क्या होता है आप लोगों को पता ही, ये वाला कॉनकेव लेंस होता है। अब इस कॉनकेव लेंस में हम देखेंगे सबसे पहले, अगर इन्फिनिटी से कोई लाइट रे आएगी तो इमेज क्या बनेगी? सबसे पहले देखिए ये इन्फिनिटी पे लाइट रे आ रही है, देखिए इन्फिनिटी से लाइट रे आ रही है, तो ये लाइट रे ऐसे डाइवर्ट हो जाएगी, इधर से भी आएगी तो ये डाइवर्ट हो जाएगी। तो ये इधर इस लेंस के बैक साइड में कहीं पे मीट नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे? इसको पीछे कहीं मीट कराने की कोशिश करेंगे। जब हम इसको पीछे कहीं मीट कराएंगे तो ये F1 पे जाके मीट होती है। तो इसका मतलब ये है कि जब कोई इन्फिनिटी से लाइट रे आती है और कॉन्वेक्स लेंस से, कॉनकेव लेंस से पास होगी, तो वो क्या इमेज का बनाएगी? F1 पे और जस्ट सेम साइड ऑफ द इमेज मिरर लेंस। तो देखिए इन्फिनिटी से अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी पोजीशन क्या रहेगी इमेज की? फोकस 1 पे, फोकस 1 पे इमेज बनेगी। साइज़ क्या होगी? हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज, बहुत डिमिनिश्ड होगी और पॉइंट साइज़ की इमेज बनेगी। नेचर क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल मतलब क्यों? क्योंकि ये लेंस के उसी साइड में बन गई, ठीक है। वर्चुअल मतलब सीधी ऐसे, ठीक है, आभासी, ये आभासी होगी ये, वर्चुअल मीन्स आभासी। अब इसके बाद बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ ये AB दिख रहा है। अब पहली लाइट रे क्या होगी? ऐसे पास होगी फोकस से, दिख रही। अब ऐसे हम मीट कराएंगे इसको, क्यों? क्योंकि पहली लाइट रे फोकस से जाती है, तो लाइट रे ऐसे फोकस से जाएगी पहली, और दूसरी कहाँ से जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से। तो जब इन दोनों को कहीं पे आप मीट कराओगे तो ये देखिए एक लाइट रे तो यूँ जा रही है और एक यूँ जाएगी, तो ये यहाँ पे कहीं पे मीट होगी तो ये इमेज बनेगी हमारी कहाँ पे? F1 और F2 के बीच में, सॉरी F1 और F2F1 के बीच में, यानी C और F1 के बीच में। ये भी वर्चुअल होगी, लार्ज साइज़ की होगी। देखिए बिटवीन फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O कैसी होगी? डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट।
So these are the image formed by the convex lens and concave lens. Now the next part of the chapter is the sign convention for spherical lens. अब sign convention क्या है इसका? For lens we follow sign convention similar to the one used for spherical mirror. जैसा हम लोगों ने मिरर में यूज़ किया था वैसा ही लेंस में भी सेम केस में हमको साइन कन्वेंशन यूज़ करना है। अप साइड में होगी तो प्लस, डाउन साइड में होगी तो नेगेटिव। ऐसे लाइट रह जाएगी तो पॉजिटिव, ऐसे लाइट रह जाएगी तो नेगेटिव, मतलब लेफ़्ट से राइट पॉजिटिव और राइट टू लेफ़्ट नेगेटिव, वही सेम, ठीक है। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है आप लोगों का इस चैप्टर में वो आता है लेंस फार्मूला, जो कि आप लोगों को न्यूमेरिकल्स में यूज़ करना है। तो लेंस फार्मूला क्या बोलता है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये होता है आपका लेंस फार्मूला जो आप लोगों को यूज़ करना है। यहाँ पे v क्या है? डिस्टेंस कह सकते हो आप, डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये हो गया डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये हो गया फोकल लेंथ, ठीक है। तो लेंस फार्मूला क्या होता है? यहाँ पे माइनस हो जाता है, तो ये लेंस फार्मूला है। क्लियर है? इसमें आता है अगला पॉइंट हमारा मैग्नीफिकेशन का। तो मैग्नीफिकेशन कैसे निकालेंगे हम? मैग्नीफिकेशन क्या होता है? द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस सिमिलर टू दैट ऑफ स्फेरिकल मिरर। इसमें भी सिमिलर जैसा हम लोगों ने मिरर में देखा था वैसा ही होता है मैग्नीफिकेशन। तो क्या होगा? एम इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच डैश अपॉन एच। तो मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू एंड द इमेज डिस्टेंस। तो इन दोनों पे भी ये रिलेट करता है। तो रिलेशनशिप क्या निकल के आती है हमारी? एम इज इक्वल टू वी अपॉन यू, यानी क्या निकल के आई? वी अपॉन यू, ठीक है। ये रिलेशन निकल के आता है इसका, यानी आप एम की जगह वी अपॉन यू भी रख सकते हो और एच डैश अपॉन एच भी रख सकते हो। तो ये आप इससे मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हो। इसके बाद जो आप लोगों का लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का वो है पावर ऑफ लेंस। अब पावर ऑफ लेंस क्या होता है? दिस इज़ द लास्ट पोर्शन ऑफ द चैप्टर। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रे डिपेंड ऑन इट्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के एहसास के बेसिस पे या डिपेंड फोकल लेंथ के बेसिस पे ही कोई लेंस कन्वर्जन करता है या डाइवर्जन करता है लाइट रे का। फॉर एग्जांपल, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ बेंड द लाइट रे थ्रू लार्ज एंगल। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? छोटी फोकल लेंथ वाला लार्ज एंगल पे बेंड करता है by focusing them clear to the optical center. Similarly, concave lens of a very short focal length cause high divergence. छोटी focal length वाला concave lens क्या करता है? High divergence करता है then other low focal length. तो the degree of convergence or divergence of light ray अचीव्ड बाय लेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ इट्स पावर। मतलब कितना वो कन्वर्ज करेगा, कितना वो डाइवर्ज करेगा, वो किसके बेसिस पे हम बता सकते हैं? उसकी पावर के बेसिस पे बता सकते हैं। किसी भी लेंस की पावर के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि वो कितना डाइवर्ज करेगा और कितना वो कन्वर्ज करेगा। इसी को बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। तो इसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। पावर क्या होती है? रेसिप्रोकल होती है फोकल लेंथ की। तो फॉर्मूला क्या निकल के आया? इट इज़ नोटेड बाय पी एंड फॉर्मूला इज पी इज इक्वल टू 1/f। तो पावर निकालने के लिए किसी भी लेंस का आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, p बराबर 1/f, ठीक है। क्लियर है इतनी सी बात? इसके बाद एसआई यूनिट जो है कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती है पावर की, वो होती है डायोप्टेर। क्या होती है? डायोप्टेर। द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टेर, ठीक है। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल D, ठीक है। इफ़ f इज़ एक्सप्रेस इन मीटर, अगर मीटर में f दी गई है तो द पावर भी क्या हो जाएगी? इन डायोप्टर्स हो जाएगी। दस 1 डायोप्टर इज़ द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज़ 1 मीटर। 1 डायोप्टर मतलब क्या होता है? वो पावर होती है जो 1 मीटर के फोकल लेंथ के बराबर होती है, ठीक है। क्लियर है इतनी सी बात? ऑप्टिशियन प्रिस्क्राइब करेक्टिव लेंस इंडिकेटिंग दैट पावर्स। लेट अस से दैट लेंस प्रिस्क्राइब्ड हैज पावर इक्वल टू +2। अगर +2 पावर बोला है किसी लेंस का, दिस मीन्स दैट द लेंस प्रिस्क्राइब इज कॉन्वेक्स। अगर प्लस बोला गया है इसका मतलब क्या हो गया? वो कॉन्वेक्स। और अगर माइनस बोला है तो वो कौन सा हो गया? कॉनकेव। तो आपको प्लस और माइनस के बेसिस पे आप लोगों को बता देना है कि ये कौन सा लेंस होगा, ठीक है। प्लस से कॉन्वेक्स लेंस होते हैं और माइनस से कॉनकेव लेंस होते हैं। क्लियर है? तो ये था आप लोगों का चैप्टर लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो ये आप लोगों का पूरा क्लियर हो चुका है चैप्टर। इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं आप लोग एक बार ट्राई कर रहे हैं इन फॉर्मूले के बेसिस पे। अगर कुछ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आई विल हेल्प यू, है ना। तो दिस इज़ योर फर्स्ट टर्म चैप्टर फ्रॉम द फिजिक्स पार्ट। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच एंड वन मोर थिंग, मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।